राधे राधे आप सभी को गंगा दशहरा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माँ गंगा की कृपा आप पर बनी रहे। जैसे माँ गंगा सभी की जिंदगी के सभी के पापों को मुक्त कर देती है, वैसे ही आप सभी की जिंदगी से पाप रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाश हो, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है गंगा जी श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। भागीरथी की तपस्या से शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित, 7 धाराएं गंगा जी और उनकी 7 बहनें कहलाई। गंगा दशहरा के दिन आज मैं गंगा माता के दर्शन के साथ साथ आपको गंगा मैया की कथा भी सुना रही हूँ। की बात है कि महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा। अश्वमेध यज्ञ जब वो कर रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र अशुमान को बोला कि जब मैं यज्ञ कर रहा हूं तो कोई आके दुविधा ना डाले, इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। इंद्र को लगा अगर सागर ने यज्ञ कंप्लीट कर लिया, यज्ञ संपूर्ण कर लिया, तो ऐसा बोला जाएगा कि उनको इंद्र का सिंहासन मिल जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप इंद्र ने सागर का घोड़ा चुरा लिया, जो कि अश्वमेध यज्ञ का था। अशुमान ने को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने 60,000 भाइयों को लेके घोड़े को ढूंढना चालू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर घोड़े का पता नहीं चला। फिर पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराजा सगर का घोड़ा खड़ा हुआ है। सारे पुत्र उनको देख के जोर जोर से चिल्लाने लग गए, जिससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। और जो ही महर्षि कपिल की समाधि टूटी, उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनकी नेत्र से सारे सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। इस मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथी ने कठोर तप किया। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा माँ को मांग लिया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुम्हें पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार व वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराजा भगीरथ ने शिव का अनुग्रह प्राप्त किया। महाराजा भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धार को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धार को अपने जटाओं में समेट कर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं को से बाहर निकालने का पथ ही नहीं मिल रहा था। अब महाराजा भगीरथ और भी चिंतित हो गए। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना और घोर तपस्या करी। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धार को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटी में कल निदात करते मैदान की ओर मिट गए। इस प्रकार भागीरथी जी पृथ्वी पर गंगा का आवरण करते हुए भाग्यशाली हुए, जिन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से कृतकृत कर दिया। युग महाराजा भागीरथ उनको लेके आए थे, इसलिए उनका एक नाम भागीरथी भी पड़ा। कहते हैं कि गंगा मैया का जल नित्य आपको थोड़ा सा जल, मतलब 1-1 या 2-2 बूंद जल आपको नित्य पीना चाहिए। कहते हैं गंगा मैया का जल पीने मात्र से हमारे जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण होते हैं। भागीरथी जी की तपस्या के कारण जब धरती पर गंगा मैया आई थी, उस दिन जेठ शुक्ल पक्ष की 10वीं थी। गंगा माता के धरती पर अवतरण के दिन ही गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाता है। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो गंगा जी का स्मरण करता है उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण में इसको दशहरा नाम दिया गया है और गंगा स्रोत भी बोला गया है। गंगा दशहरे के दिन श्रद्धालु जिस भी वस्तु का दान करते हैं उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। जिस वस्तु से भी पूजन करते हैं उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, अधिक वृद्धि ही भी होती है। गंगा दशहरा का फल जेठ शुक्ल 10वीं के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों को भी नाप होते हैं। इस 10 पापों में से 3 पाप आदि देविक, आदि भौतिक तथा आदि वाचिक भी होता है। कहते हैं कि गंगा दशहरा पर विधि विधान से पूजा करने से हमारे 10 प्रकार के जो पाप होते हैं वे क्षीण हो जाते हैं। मैंने गंगा दशहरा पे कैसे पूजा करनी चाहिए, घर पे रह के कैसे आप गंगा दशहरा की पूजा अर्चना वंदना कर
कर सकते हो, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर एंड स्क्रीन में लगा दूँगी। गंगा दशहरे की जो पूजा होती है वो शाम के समय होती है और बहुत सिंपल तरीके से आप घर पे रह के कैसे गंगा दशहरा की पूजा कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो चुकी है। आप सभी को गंगा दशहरा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माँ गंगा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे।